अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 7.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने 7.4 किया था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमें परसेंटेज जो है वो अब तीनों के साथ दी गई हैं। जैसे हमें लास्ट में सिर्फ एक परसेंटेज दी गई थी 1/2, वो हमने तीनों के साथ उसको मल्टीप्लाई करना था। अब इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं इसमें क्या चेंजिंग है। ठीक है, तो हम रीड कर लेते हैं। CPR नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट। Quantity schedule of first production department of Al Ahad Industry shows that 15,000 units are started in process during the month of May. 13,500 units are completed and transferred to the next department. ठीक हो गया, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे हम। 1,000 units 50% complete as to materials, 40% complete as to labor and factory overhead। 50% जो है वो मटीरियल के कंप्लीट है, 40% जो है वो लेबर और FOH के आर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मे। द रिमेनिंग यूनिट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेस। बाकी के जो यूनिट्स हैं वो प्रोसेस के दौरान लॉस्ट हो गए हैं उनका। ठीक है। कॉस्ट इंकर्ड बाय द डिपार्टमेंट आर मटीरियल्स ₹1 लाख, लेबर ₹80,000 एंड FOH इज़ 60,000। सेम रिक्वायर्ड है हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब उसी तरीके से हम क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट होगा और हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस जो है वो हमारी होगी। हम इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। हम क्वांटिटी इसमें हम एज इट इज़ लिखेंगे हमारे यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, यूनिट्स इन प्रोसेस। उसकी अमाउंट लिख लेंगे हम, कितने हैं। shows that 15,000 units are started in process। 15,000। ठीक है, 15,000 आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्या आ जाएंगे हमारे पास, यूनिट्स completed एंड ट्रांसफर्ड तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितने थे हमारे पास। 13,500 यूनिट्स आर completed एंड ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। 13,500। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। एंड ट्रांसफर द नेक्स्ट डिपार्टमेंट यूनिट्स कंप्लीट। ये देखें 1,000 यूनिट्स 50% कंप्लीट एज टू मटीरियल, 40 इनको परसेंटेज दे दी है, आर इन प्रोसेस। 1,000 जो यूनिट्स हैं हमारे इन प्रोसेस हैं। ठीक हो गया। हम लिख लेंगे यहाँ पे 50% मटीरियल एंड 40% लेबर एंड FOH। ठीक हो गया। नेक्स्ट यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस भी आ जाएंगे हमारे पास। उसकी अमाउंट हम देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है हमें कि द रिमेनिंग यूनिट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग के दौरान जो बाकी के यूनिट्स हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, यानी कि लॉस हो गया उनका। वो कितने यूनिट्स होंगे। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे ये टोटल 15 यानी कि जो हमारे स्टार्टेड इन प्रोसेस के यूनिट्स होते हैं उसके इक्वल होना चाहिए। अब हम किस तरीके से पता चलेगा कितने यूनिट्स जो हैं वो लॉस हुआ है इनका, वो हम इस तरीके से देख लेंगे। 13500 प्लस 1000 14500। अब माइनस कर लेंगे हम, रिमेनिंग कितने हमारे पास हैं 500 यूनिट्स। ठीक है,
अब हम इनको जब टोटल करेंगे तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 15,000। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप जो है सेकेंड स्टेप, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास आइटम्स आ जाती हैं, टोटल कॉस्ट आ जाती है रुपीज़ में, और क्या आ जाता है हमारे पास, यूनिट कॉस्ट आ जाती है रुपीज़ में। ओके हो गया, अब देखिए जी, हम लिख लेंगे यहाँ पे कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट्स ने जो कॉस्ट ऐड की है वो कितनी है वो लिख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास मटेरियल है, लेबर है और FOH है। ठीक हो गया, सबसे पहले आ गया मटेरियल, देन लेबर, देन FOH। ओके, हम क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास मटेरियल की अमाउंट कितनी है, 1 लाख। ठीक है, लेबर की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 80,000 एंड FOH कितने हैं, 60,000। अब हमने यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया था कि यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस यूनिट्स इन प्रोसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इट्स कंप्लीशन स्टेज था। ठीक है, डन हो गया। हम इसी फॉर्मूले के मुताबिक जो हैं इसकी जितनी भी वो हैं अमाउंट्स वगैरह हैं वो हम पुट कर देंगे। मटेरियल की हमने पहले फाइंड करनी है, तो हमारे पास कितने यूनिट्स कंप्लीटेड थे क्वेश्चन में आप देखते जाएंगे। ठीक है, 13,500 हमारे पास यूनिट्स जो थे वो कंप्लीटेड थे, और कितने प्रोसेस में थे हमारे पास, 1,000 यूनिट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, इट्स कंप्लीशन स्टेज के साथ। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास कंप्लीशन स्टेज थी 1/2 कंप्लीट, यानी कि तीनों की सेम। इसमें हमारे पास सिर्फ यही डिफरेंस है कि मटेरियल, लेबर और FOH इनकी डिफरेंट परसेंटेज हमें दी गई हैं। देखें, 50% कंप्लीट एज टू मटेरियल, 40% कंप्लीट एज टू लेबर एंड FOH। 40% जो है FOH और लेबर की है, और 50 जो है वो मटेरियल की है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 50% के साथ, और मटीरियल की होगी 50 के साथ, लेबर की होगी, ये हमारे पास तीनों में सेम ही होती है अमाउंट, परसेंटेज जो है हमारे पास डिफरेंस आती है। और FOH की हम लिख लेंगे 40%। ठीक है, 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम लोग 50% ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500, और इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू प्लस 13500, ये आ गया हमारे पास 139। चूँकि इनकी भी इसकी FOH की भी सेम परसेंटेज है, तो दोनों की अमाउंट जो है वो सेम आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट बेसिकली हमने यही फाइंड करनी होती है, इसी को फाइंड करने के लिए हम इसका सारा जो है वो वर्किंग करते हैं। ठीक है, मटीरियल, FOH, लेबर एंड FOH। ठीक है, मटेरियल की अमाउंट कितनी है हमारे पास, 1 लाख,
क्वेश्चन आप अपने सामने ओपन रखें। ओके, 1 लाख है इसकी, हमने इसको डिवाइड किसके साथ करना होता है, जो हमने ऊपर वर्किंग की है उसके साथ, यानी कि 14,000 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। लेबर की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 80,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे 13900 के साथ। ओके, FOS की कितनी है हमारे पास, 60,000, इसको डिवाइड कर देंगे हम 13900 के साथ। लेट्स सी इसका क्या अमाउंट आती है। डिवाइड 14000, ठीक है, ये अमाउंट आ गई हमारे पास 142,857। यहाँ तक हम लिख लेंगे इसके, ठीक है, 6 डिजिट्स हम पॉइंट के बाद लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 80,000 डिवाइड 13900, ये आ जाएगा हमारे पास 5.75539 and 6। ओके, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है 60,000, तो इसको देख लेते हैं हम 4.31654, इसको हम कर लेंगे तो ठीक है 7 आ जाएगा। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 7.142857 प्लस 5.755396 प्लस 4.316547, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 17.2148। ठीक है, ये हमारा हम क्वेश्चन इसको टैली कर लेते हैं। यूनिट कॉस्ट की 17.214, ठीक है, देखना एग्जैक्ट सेम आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हमने कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड निकालने होते हैं ना, तो मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। जितनी हमारे पास यूनिट्स होते हैं कंप्लीटेड, उसको हम लिखते हैं हमने यहाँ पे 13500 और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमने ये अपनी अमाउंट निकाली होती है, जिसको बोलते हैं हम टोटल कॉस्ट, इसके साथ 172,148 मल्टीप्लाई 13500, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 232399.8। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसको जो है अपने वर्किंग में ऐड कर देंगे कि यूनिट कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, हम लिख देंगे 7.142857 5.755396, नेक्स्ट है हमारे पास 4.316547। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी हम वो यहाँ पे लिख देंगे। कितने अमाउंट है हमारे पास 172148, 172,148, ठीक हो गया। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, हम वो भी देख लेते हैं। दो 2,40,000, ठीक हो गया। ये हमारे इसकी अमाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक हो गया। मटेरियल की कितनी थी, लेबर एंड FOH, इसमें हम क्या लिखते होते हैं, जितने यूनिट हमारे इन प्रोसेस हैं उसको लिखेंगे। 1000 हमारे यूनिट इन प्रोसेस थे, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इनकी परसेंटेज के साथ। मटेरियल की परसेंटेज कितनी थी 50%, और इसकी पर यूनिट कॉस्ट की अमाउंट क्या थी 7.142857, ठीक है। लेबर की थी 40%,
इस तरीके से लिख लेंगे। अमाउंट क्या थी 5.755396, इसकी एफ की थी 1040%, 4.316547, और यहाँ पे हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके इसकी अमाउंट लिख लेंगे। ये मैंने ऑफ कैमरा इसको मल्टीप्लाई कर लिया था, तो आप इसकी अमाउंट देख सकते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया, इन तीनों को किया ये आया, और इसको किया ये आया, ठीक है। इन तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 7600.2057 आएगा। हमने टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर निकालनी होती है, वो इस तरीके से होती है कि हमारी कॉस्ट ऑफ यूनिट कम्प्लीटेड की जो अमाउंट होती है, यानी कि जो 232399.8 आएगी, उसको हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट के साथ 7600.2057। जब हम इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2,40,000, ठीक हो गया। जैसे कि ये हमारे पास अमाउंट इसकी आ गई थी। होपफुली आपको 7.5 भी क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।